नाबदू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे और हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की इस ख़ास वीडियो में मैं अपने तमाम प्यारे भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बच्चों को एक ऐसे ख़ास अल्फाज के बारे में एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ। इन अल्फाज को आप सिर्फ़ और सिर्फ 6 मरतबा पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपके पर्स में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। प्यारे नाज़रीन, इस बात पर यकीन करना तो बड़ा ही मुश्किल होता है कि आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप इस अमल को नहीं करेंगे तो फिर आपको इसकी अफादियत का इल्म नहीं हो सकता। क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ, रंजो गम, तकलीफ़ें, मुसीबतें आती हैं, चाहे वो मुश्किलात तालीम के हवाले से हों या कारोबार के हवाले से हों या अपना घर लेने के हवाले से हों, ये सब परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और इन परेशानियों की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास पैसा नहीं है। प्यारे दोस्तों, हमारा माशरा अब ऐसे डिज़ाइन हो चुका है कि पैसों के बगैर अब गुजारा मुश्किल है। चाहे कुछ भी हो जाए, सारी परेशानियों का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ अब पैसे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप अपने आप को जवान, पुरसकून और इत्मीनान बख्श तसव्वुर करेंगे, लेकिन दूसरी सूरत में अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप हर वक्त परेशान हाल रहेंगे। आपके घर में बीमारियों ने भी डेरा डाल लिया होगा, बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं हो पाएगी, वो अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाएंगे। तो आज मैं अपने तमाम बहन भाइयों को इन तमाम मसाइल से निकलने का एक ऐसा हल, एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा अमल बताऊंगा। मौजूदा दौर में अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं तो इसका वाहिद एक ही हल है कि आप पैसे ज़्यादा कमाएं। आपको अपनी ज़िंदगी में पता होना चाहिए कि आपने कितने पैसे कमाने हैं और इन पैसों को कहां कहां आपने खर्च करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है तो यही पैसा फिर हमारे काम आता है, जिससे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां जो आई होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अब आपकी ज़रूरत क्या है ये तो आपको बाखूबी इल्म होगा। बहुत सारे लोग इस दुनिया में बहुत अच्छे काम करना चाहते हैं जिससे उनको खुशी मिले, वो पुरसकून हो जाएं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं, लोगों की मुश्किलात को दूर करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। ये उसी सूरत पॉसिबल हो सकता है कि अगर आपके पास खुद पैसा हो। अगर एक इंसान ये सोचता है कि मेरा पर्स तो खाली है, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन मैं दूसरे इंसान की, दूसरे भाई की मदद करना चाहता हूँ, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो वो मेरा प्यारा भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरा प्यारा दोस्त बिल्कुल भी परेशान ना हो। आज जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल को आपने सच्चे दिल के साथ पढ़ लेना है। ये वैसे भी रबीउल अव्वल का महीना है, हमारे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। इस महीने बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान हो जाता है। लिहाजा इस महीने आप जो भी कोई वजीफ़ा करते हैं, जो भी कोई अमल करते हैं, तो उसका आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल होता है। लिहाजा आज जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन का ख़ास अमल है। आपने रबीउल अव्वल के महीने में सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन निकाल कर रोज़ाना 6-6 बार इन कलमात को पढ़ लेना है। यकीन जाने कि आपका पर्स, आपका बटुआ पूरी ज़िंदगी कभी भी खाली नहीं रहेगा। आप जितने भी लोगों की मदद करें, दिल खोल कर लोगों को दें, फिर भी आपका बटुआ खाली नहीं होगा। ये तो एक हकीकत है कि जब आप अल्लाह के नाम पर किसी को देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसका 10 गुना बढ़ा कर देता है। और अगर आप जुमअतुल मुबारक के दिन किसी को कोई सदका वगैरह देते हैं या किसी फ़कीर को कोई पैसे देते हैं तो यकीन जाने कि उसका बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 70 गुना बढ़ा कर देगा। लिहाजा आज जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अमल इंशाअल्लाह आपके पर्स को भर देगा। और पर्स को अगर आप भरे रखना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप अल्लाह के नाम पर जितना हो सके देंगे, तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके पर्स को हमेशा भरा रखेगा। प्यारे दोस्तों, आज जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ,
یہ قرآن پاک کا عمل ہے۔ قرآن پاک پر تو ہر مسلمان یقین رکھتا ہے، ہر کسی کا پکا قرآن پاک پر یقین ہوتا ہے، اور قرآن پاک واحد ایسی کتاب ہے جو ہمیں مشکلات سے نکال سکتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، سب سے پہلے آج آپ عمل کو نوٹ فرما لیں۔ جو الفاظ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے آپ اپنے پاس لکھ لیں، یا ان الفاظ کو آپ ذہن نشین کر لیں، کیونکہ ان الفاظ کے بارے میں بہت ریسرچ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ الفاظ رزق میں اضافے کے حوالے سے بڑے اہم اور بڑے مفید جانے جاتے ہیں، لہٰذا آپ نے 3 دن لگاتار ان الفاظ کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ دوپہر کے وقت یا مغرب کی نماز کے بعد جب بھی آپ کو وقت ملے، باوضو حالت میں سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد 6 مرتبہ قرآن پاک کے یہ الفاظ پڑھ لیں، ووجدہ کا عائلاً فاغنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووجدہ کا عائلاً فاغنا۔ اسی طرح آپ نے 6 مرتبہ ان کلمات کو دہرا لینا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ 6 مرتبہ یہ الفاظ پڑھ کر اللہ رب العزت سے فوراً مانگنا شروع کر دیں۔ یقین جانیں کہ آپ اللہ رب العزت سے جب مانگیں گے تو آپ کو اللہ کی ذات کے سوا کبھی دوبارہ کسی سے مانگنے کی حاجت، کبھی نوبت پیش نہ آئے گی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد فرمائے گا اور آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کے پرس میں اس وقت 1 روپیہ بھی موجود نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیشہ غیب سے آپ کی مدد کرے اور آپ کے پرس کو ہمیشہ دولت سے بھرا رکھے، تو یہ جو آپ کو میں نے کلمات بتائے ہیں، جن کلمات کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کو آپ نے 3 دن تک روزانہ 6 مرتبہ جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں۔ کوشش کریں کہ باوضو حالت میں آپ یہ وظیفہ کریں، اور یاد رہے کہ جب آپ اس عمل کو مکمل کریں تو اس کے بعد دعا کے لیے آپ ہاتھ آسمان کی طرف بلند کریں، سچے دل کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی محرومیوں کا تذکرہ کریں۔ آج تک آپ کو زندگی میں جو بھی غم پیش آئے ہیں، جو تکلیفیں، مصیبتیں، رنج و غم آپ نے برداشت کیے ہیں، ان سب کا تذکرہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کریں۔ اسی طریقہ کار سے دوسرے دن بھی آپ بھرپور دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگیں اور دعا کریں کہ اے اللہ، میرا یہ پرس، میرا بٹوا کبھی بھی پیسوں سے خالی نہ ہو، اور تیسرے دن بھی آپ اس عمل کو دہرائیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، تو یقین جانیں کہ پیارے ناظرین، آپ کے دن پھر جائیں گے۔ ربیع الاول کے اس عظیم مہینے میں اللہ رب العزت آپ کو وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔